दावोस रांची वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रतिष्ठित वैश्विक मंच पर झारखंड ने इतिहास रचते हुए अपनी पहली प्रभावशाली और निर्णायक उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की वैश्विक ब्रांडिंग को नई धारा मिली है, जिससे राज्य के दीर्घकालिक विकास विजन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। WEF दावोस में आयोजित इंडिया पवेलियन के उद्घाटन समारोह में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ झारखंड की सहभागिता राज्य के लिए गौरवपूर्ण क्षण रही। इसी क्रम में झारखंड पवेलियन का विधिवत उद्घाटन किया गया, जो अब वैश्विक निवेशकों, उद्योग समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संवाद का एक सशक्त मंच बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा संदेश में कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है और ग्रीन एनर्जी सहित उभरते क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत और 2050 तक समृद्ध झारखंड के विकल्प को दोहराते हुए विश्वास जताया कि दावोस में वैश्विक कंपनियों और देशों के प्रमुखों से हो रही सार्थक चर्चाएं राज्य में निवेश और रोजगार के नए द्वार खोलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग जगत और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ निवेश, तकनीक और आर्थिक सहयोग पर हुई चर्चाएं अत्यंत उत्साहवर्धक हैं। यह वैश्विक मंच युवा झारखंड को नई गति देने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए झारखंड की ओर से आत्मीय जोहार कहा। दावोस में ही भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास का स्पष्ट और दूरदर्शी रोडमैप दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि झारखंड अब केवल खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यातक बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि मूल्य संवर्धन, सतत औद्योगिकरण और जन केंद्रित विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने वैश्विक नीति निर्माताओं और निवेशकों से कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का प्रत्यक्ष लाभ आम जनता तक पहुंचे। जिम्मेदार और संतुलित संसाधन उपयोग के जरिए रोजगार सृजन, जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक समावेशन सरकार की प्राथमिकता है। स्थानीय और आदिवासी समुदायों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ना झारखंड की विकास नीति का अहम स्तंभ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य में खनिज आधारित डाउन स्ट्रीम उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित तकनीक और मानव संसाधन विकास पर लगातार काम किया जा रहा है, ताकि आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरणीय और सामाजिक संतुलन बना रहे। मुख्यमंत्री ने झारखंड की इको टूरिज्म, प्रकृति आधारित और सांस्कृतिक पर्यटन संभावनाओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सतत पर्यटन न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करेगा, बल्कि राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी मजबूती देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैश्विक निवेशकों और साझेदारों से जिम्मेदार खनन, सतत विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन अवसंरचना के क्षेत्र में झारखंड के साथ सहयोग का आह्वान किया। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित इस वैश्विक संवाद में झारखंड की भागीदारी यह स्पष्ट संदेश देती है कि राज्य आर्थिक विकास, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सामाजिक समावेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।